Assalamu alaikum. My name is Moizur Rahman. I am the student of MBBS at AU Medical College. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी एक HEC की वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसकी स्टार्ट की वीडियोज़ में मैंने आपको HEC स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि HEC की MBBS की स्कॉलरशिप कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है। और इसके बाद और मज़ीद भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो ऊपर सबके लिंक मौजूद है, वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो उसके बनाने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में उसे सवाल पूछ रहे थे कि यार HEC का जो आउट कैटेगरी का क्राइटेरिया है ना पाटा और बलूचिस्तान के लिए, वो 10% क्यों है, इसको एटलीस्ट 30% होना चाहिए। 30, कुछ लोग कहते हैं कि 50-50 होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 30 होना चाहिए। देखो यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना ही इसमें आपकी प्रोविजनल अथॉरिटी कुछ कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ कर सकते हैं तो HEC कर सकते हैं, ठीक है। इस हवाले से बड़ी अथॉरिटीज़ ने, आपकी प्रोविजनल अथॉरिटीज़ ने, लास्ट ईयर भी मैं उस टीम में भी था, उस स्ट्राइक में भी था, मैं खुद क्योंकि आउट कैटेगरी में आ रहा था, मैंने इसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला ना। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये सिस्टम, मैं खुद चाहता हूँ कि सिस्टम चेंज हो यार, मतलब क्या है 10% सीट्स पूरे ओपन मेरिट पे हमारा बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये HEC के चेयरमैन तक मेरी वीडियो जाती है तो सर आपसे भी एक दिली गुजारिश है कि काइंडली इस क्राइटेरिया को देखा जाए, क्योंकि आउट स्टूडेंट्स के नाइंसाफ़ी, एटलीस्ट इसको 30% तो करें अगर 50 नहीं करते, ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बन जाए। वरना आपको पता है मेरिट कितना ज़्यादा हो गया आजकल, FSC के मार्क्स कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं। पहला तो इसका ये मकसद था। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि HEC का जो क्राइटेरिया है वो उसमें लिखा है साफ साफ कि PMC या PMDC के मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो हायर अथॉरिटीज़ वीडियोज़ को देख रही हैं उनसे, कि काइंडली सर इस क्राइटेरिया को कम किया जाए। मुझे बेतहाशा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, यकीन जाने अगर मैं अपने व्हाट्सएप दिखाऊँ तो एक दो स्टूडेंट्स रो रहे थे, कह रहे थे कि अभी अगर हमसे, मतलब स्टूडेंट एक टेस्ट बाय मिस्टेक होता है, अगर आपसे PMC का या PMDC का टेस्ट जो नेशनल MDCAT है, अगर उसमें आप फेल हो गए हो, आपके 102 नंबर है, आपके 100 नंबर है, आप सिर्फ BDS के एलिजिबल हो, आप MBBS में भी अप्लाई करना चाहते हो, या आपके अगर 100 से भी कम है, तो आपने उन पे क्यों पाबंदी लगा दी है, वो अब लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। सर HEC का टेस्ट तो सेपरेट टेस्ट है, ठीक है, और PMDC का, और जो HEC का और PMDC एंड PMDC का जो MDCAT है सेपरेट है। तो अब एक स्टूडेंट ने अगर वहाँ गलती कर ली है, उसका वहाँ टेस्ट फेल हो गए, तो उसके लिए आप इस अपॉर्चुनिटी को भी ब्लॉक कर रहे हैं, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ ना। तो काइंडली मुझे, ये मैं पर्सनली खुद नहीं कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय भी ऐसी, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जिनका पैगाम मुझ तक पहुँचा कमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट लोगों के थ्रू, तो वो ये चाह रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं। और ये वीडियो अगर गुजारिश है, अगर किसी हायर अथॉरिटी तक पहुंचती है, HEC या PMC की, तो सर आपसे दिली दरख्वास्त है काइंडली इस मसले को सीरियस लें, क्योंकि एक स्टूडेंट का अगर वो फेल हो गया तो उसका यहाँ पर क्या कसूर है। तो वो क्या, वो कहीं भी अप्लाई नहीं करे, अब वो क्या करे, मतलब वो बैठ जाए, उसकी पूरी फैमिली की एक ड्रीम है, वो चाहता है कि हमारी फैमिली से कोई ना कोई डॉक्टर हो। अब जिसका वहाँ भी क्लियर है, वो यहाँ भी क्लियर है, वहाँ भी सीट लेगा, यहाँ स्कॉलरशिप लेगा, ठीक है। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए दोनों में। तो आपसे काइंडली गुजारिश है कि इस मिनिमम क्राइटेरिया को खत्म किया जाए, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट्स कंपीट कर सकें। अगर एक सेपरेट टेस्ट हो रहा है तो उसका क्राइटेरिया भी सेपरेट होना चाहिए। उसका HEC का अगर अपना टेस्ट ले रहे हैं तो आपने PMC का मिनिमम क्राइटेरिया खत्म कर देना चाहिए। जिसके PMC में 0 मार्क्स नहीं है, वो भी HEC के टेस्ट में पेयर हो और वो भी टेस्ट दे, और उसी के बेसिस पर सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स रह गए ना, इस चीज़ को समझना चाहिए आप लोगों को। तो अब जो अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया कम करें, फाटा के स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता भी है कि ये स्टूडेंट्स, ये दो ऐसे प्रोविंसेस जो बैकवर्ड है, जिसको हुकूमत की तरफ से भी और हमारे अथॉरिटीज़ की तरफ से भी इग्नोर किया गया है ना। तो यहाँ पर तालीम की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर तालीम की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चंद स्टूडेंट्स हैं जो ओपन मेरिट में जाते हैं, जो बहुत हाई एग्रीगेट लेते हैं, लेकिन क्या हर स्टूडेंट 80 एग्रीगेट या 70 एग्रीगेट वाला होगा? क्या हर स्टूडेंट का टेस्ट पास होगा? नहीं। अब जिसका नहीं होगा वो क्या करे, उसको इधर एक मौका दें आप, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं पंजाब की बात करता, सिंध की बात करता, वहाँ एक तालीम का मेयार अलग है, वहाँ पर चले अगर आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो इसकी कुछ वजह भी हमें समझ आती है ना। तो इसकी मुझे यहाँ पर कोई मतलब मुझे इसके इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि क्या वजह आपने यहाँ इंप्लीमेंट की है। तो मेरी स्टूडेंट्स की तरफ से यही डिमांड है। फाइनल अगर मैं आपको इसका मॉरल ऑफ स्टोरी बताऊँ, PMC की क्राइटेरिया को HEC से ख़त्म किया जाए। HEC एक सेपरेट बॉडी है, PMC एक सेपरेट बॉडी है, ठीक है, खासकर मेडिकल MBBS BDS के लिए। जिस स्टूडेंट का टेस्ट फेल है, नेशनल MDCAT PMC और PMDC का MDCAT फेल है, वो इसमें अप्लाई कर सके, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। सेकंड गुजारिश ये कि अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो खुदा रहा इस क्राइटेरिया को कम कर दें, एटलीस्ट 45% तक पासिंग परसेंटेज ले हैं PMC टेस्ट की, ताकि जो अभी देखें ना, आपको एग्जांपल दूं, लेट सपोज बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ले लें, आप आवरान ले लें, ठीक है, दुक्की ले लें, ठीक है,
और उसके बाद आप कोई और जाफराबाद ले लें, नसीराबाद ले लें, ठीक है, ये इतने मतलब कोयटा और पशीन की तरह इस तरह फाटा की एजेंसीज, बैकवर्ड एजेंसीज ले लें, वहाँ पर इतना ज़्यादा तालीम का मेयार नहीं है। अब वहाँ पर, अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट जानता हूँ, लेट सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने MD कैट में सीट सिक्योर कर ली है, ठीक है, और उनके स्टूडेंट में जो लास्ट बचा था, जितने भी स्टूडेंट पास है ना, उनकी सीट हो गई है। अब सारे हमारे फेल स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर वो भी PMC क्राइटेरिया को अच्छे से फॉलो करेगा तो उनकी डिस्ट्रिक्ट की सीट खाली चली जाएंगी। तो इस क्राइटेरिया को या तो खत्म करें, अगर खत्म नहीं कर सकते तो आपसे गुजारिश है दिल से कि इस क्राइटेरिया को कम करें, एटलीस्ट 45% पे लेके आएं, ताकि जो स्टूडेंट्स फेल हैं वो भी अप्लाई कर सकें BDS के लिए। उनको भरपूर चांस करना चाहिए। तो आप जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और वो उनसे जेलस ना हो कि यार अगर इनको भी मौका मिल गया, तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं एडमिशन देते हैं, जिसको चाहते हैं एडमिशन नहीं देता। तो आप तमाम स्टूडेंट्स यूनाइट हों, इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। हायर अथॉरिटीज़ तक, खासकर HSC के वाइस चांसलर तक इस वीडियो का मैसेज आना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम किस सिचुएशन से फेस कर, हम पर क्या गुजर रही है ना। इस चीज़ ने हमें कितना डिप्रेशन में डाला हुआ है कि हमारा स्टूडेंट्स का MD कैट फेल है और वो HSC में अप्लाई नहीं कर सकते, और उन पर कितना बर्डन आया है, फैमिलीज पे कितना बर्डन है। तो काइंडली इस इशू को सॉल्व करें, वरना स्टूडेंट्स के लिए कुछ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आपकी बहुत 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 थैंक्स होंगे। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं मजीद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।